हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस वंस अगेन। सो आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे हो और उसके साथ साथ आप लोग इस 100 डेज जो क्वेश्चन चैलेंज है इसमें बहुत अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट कर रहे होंगे। तो आज जो है आपका फिजिकल केमिस्ट्री का लास्ट इस वीक का लास्ट सॉल्यूशंस वाला ये वीडियो है। तो इस वीडियो में डे 29 में आप लोग अगर अभी तक क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया है, काइंडली चले जाइए फटाफट से। आपको देखने को मिलेगा स्टेट्स ऑफ मैटर में से जो गैसियस स्टेट है वहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अच्छा लेवल के क्वेश्चन से आपको क्वेश्चन करने में मजा आएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन मैंने इसीलिए दिया है कि गैसियस स्टेट जो है हम लोग बहुत इनिशियली पढ़ लेते हैं, 11-12 से पढ़ते हुए आते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रैक्टिस का रहना जरूरी है। दैट्स वाई। सो अगर आप लोग 100 डेज चैलेंज में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो तो क्या चीज़ें मिस कर रहे हो? फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो क्वेश्चंस के पैटर्न है सारे IIT जैम के स्टैंडर्ड्स के क्वेश्चंस के पैटर्न में देखने को मिलेगा। आपका रिवीजन हो सकता है, आपका ब्रेनस्टॉर्मिंग हो सकता है, आपका उसके साथ साथ आप लोग अगर नया कुछ टॉपिक्स पढ़ रहे हो तो उसको आप अच्छे से रीड भी कर सकते हो। तो ऑब्वियस बात है कि अगर आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं कर रहे होंगे तो कहीं ना कहीं आप लोग थोड़ा बहुत पीछे चले जाओगे। सर क्वेश्चन प्रैक्टिस तो अभी इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, बट यस रिवीजन के लिए ज़रूरी है। अगर जो टॉपिक्स ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हो तो उस टॉपिक को रिवीजन करने के लिए उसके साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना ज़रूरी हो जाते हैं। स्पेशली जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे आपका कॉन्फिडेंस उतना ज़्यादा बिल्डअप होगा। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए आप लोग फटाफट से हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके 100 डेज क्वेश्चन चैलेंज में ज़रूर पार्टिसिपेट करिए। तो पहला क्वेश्चन आपको गैसियस स्टेट से था। क्वेश्चन ये पूछा गया कि गिवन सॉल्यूशन कंसिस्ट ऑफ 230 ग्राम ऑफ इथेनॉल, ठीक है, और इथाइल अल्कोहल एंड 720 ग्राम ऑफ वाटर। तो डिटरमाइन द मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इन द सॉल्यूशन। सो क्या है 230 ग्राम इथेनॉल। सो इथेनॉल का मॉलिक्यूलर वेट क्या है? इसका मॉलिक्यूलर वेट हो जाता है 46। दैट मीन्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H5OH क्या होगा? दैट इज इक्वल टू 230 डिवाइडेड बाई 46 ग्राम पर मोल। दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ मोल्स होगा आपके पास 5 मोल्स। एंड व्हाट अबाउट वाटर? वाटर है मॉलिक्यूलर वेट 18 ग्राम पर मोल। सो एन ऑफ वाटर क्या होगा? 720 बाई 18, दैट इज इक्वल टू 40 मोल। सो टोटल नंबर ऑफ मोल क्या है? दैट इज इक्वल टू 45। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर क्या हो जाएगा? X(H2O) is equal to number of moles of water divided by total number of moles divided by total number of moles, that is equal to 40 divided by 45। वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा 0.888 एंड ऑल। ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। इसी बात को ध्यान रखते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस फॉर्म मॉलिक्यूल in SI unit at 250 डिग्री सेल्सियस विल बी। इंटरेस्टिंग बात है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल टू KE, उसके बाद बार KE दैट इज इक्वल टू 3/2 RT करना पड़ेगा सर। अगर आप RT करोगे तो आप गलत हो, क्योंकि दिस इज पर मोल। क्वेश्चन में पूछा गया है पर मॉलिक्यूल, सो दैट मीन्स 3/2 KT। वैल्यू पुट कर लीजिए, K का वैल्यू है 1.38 इंटू 10⁻23 जूल पर केल्विन, सॉरी नॉट मॉलिक्यूल, जूल पर केल्विन इंटू 250 डिग्री सेल्सियस को, ओके जस्ट अ मिनट 273 प्लस 250 वैल्यू कितना आएगा? एक बार हम लोग कैलकुलेट करके देख लेते हैं, ठीक है। 523 इंटू ब्रैकेट में 38 एक्सपोनेंशियल 23 दिस मच इंटू 1.38। वैल्यू एक्चुअली 9.96 के आसपास आना चाहिए। तो हमारे पास ऑप्शन जो है, ऑप्शन को थोड़ा हमें करेक्ट करना पड़ेगा। 9.96 कर लेते हैं हम लोग। थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट कर लेना इसको, और उसका आंसर जो होगा ये वाला आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो अगर कहीं पे भी आपको लगता है कि ये इसमें आप लोग अगर देखोगे तो नंबर अगर कम भी आएगा कोई बात नहीं, आप लोग खुद में इसका नंबर ऐड कर लेना, क्योंकि ये सबके लिए फिर थोड़ा बहुत ड्यू टू दिस ऑप्शन
किलो जूल नहीं होगा, ऑब्वियसली जूल आएगा, इतना तो कंफर्म है। तो उसको देख के भी आप कर सकते हो इसको, ठीक है। ओके, उसके साथ साथ जितने भी सारे स्टूडेंट्स IIT JAM एंड CUET PG 2025 को टारगेट कर रहे हो, उन लोगों के लिए हम लोगों ने जो लाइव बेंच लॉन्च किया है उसमें 50% ऑफ अभी भी चल रहा है, बट ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, तो फटाफट से जाके इस बैच में इनरोल कर लीजिए। डेट जो है 24 जून से स्टार्ट हुआ है, और इस बैच में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा सर? लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, PPPs, संडे टेस्ट पेपर, PPPs, संडे टेस्ट एंड 1:1 इंटरेक्शन विद द फैकल्टी। और इसके साथ साथ आपको रिकॉर्डेड कोर्स बाय डिफॉल्ट मिल ही जाएगा, तो आप अपने पेस के अकॉर्डिंग प्रिपरेशंस को चालू रख सकते हो। प्रोमो कोड यूज करना पड़ेगा IFAS 50। क्लियर? तो तीसरा क्वेश्चन क्या है आपके पास? सर द वैल्यू ऑफ द वैन डर वाल्स कांस्टेंट A फॉर जेफ गिविंग गैसेस इज दिस। सर यहाँ पे मेन कंसेप्ट जो है, ए जो है फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस के बारे में बात करते हैं। तो ए का वैल्यू जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा लिक्विफैक्शन ईजी हो जाते हैं, उतना ज़्यादा लिक्विफैक्शन ईजी हो जाएगा। सो ए का वैल्यू NH3 का सबसे ज़्यादा है, देन CH4 का, देन N2 का एंड देन O2 का। सो दैट मीन्स ए वैल्यू ऑफ NH3 इज हाइएस्ट, देन CH4, देन N2 एंड देन O2। ये ऑर्डर कहाँ पे फॉलो हुआ है सर? यहाँ पे फॉलो हुआ है। दैट्स वाई करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी, और ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा सर? रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, दैट मीन्स RMS, VRMS इज इक्वल टू रूट ओवर व्हाट? 3RT/m। ओके, certain gas at 27 degree Celsius is x meter per second. Its root mean square velocity as 927 degree Celsius. That means mu RMS 2 by mu RMS 1, that is equal to root over T2 by T1. ये वैल्यू कितना गिवन था? ये वैल्यू x गिवन है at what? So that means यहाँ पे क्या आएगा? 927 plus 273, that is equal to 1100, right? 1200, 1200 divided by this will be this, value will be 4, hence value will be 2। URMS 2 क्या हो जाएगा? 2 into x, option B is going to be the correct answer for this question. What about this question? The ratio of critical temperature of this and this. So देखो, reduced temperature is equal to normal temperature divided by TC। तो TC क्या हो जाएगा? T by TR, और TC is inversely proportional to TR। अगर temperature is constant, then if T is constant, temperature यहाँ पे constant consider कर लो, तो TC of O2 by TC of N2, that is equal to given as 9/7। तो hence TR of O2 by TR of N2 क्या हो जाएगा? एग्जैक्टली इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, दैट इज वाई 7/9। तो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, 7/9। सो आई होप ये क्लियर है, क्वेश्चन सारे सॉल्व्ड है, दैट्स वाई। सो हेंस आपको क्या करना पड़ेगा? हमारे IFAS को वेबसाइट पे जाइए, रजिस्टर करिए, लॉगिन करिए, IIT JAM सेगमेंट को चूज करिए, फिर वहां पे केमिस्ट्री को चूज करो। सर केमिस्ट्री को चूज करने के बाद लर्न फ्री सेक्शन में जाओ, और वहां पे जाके टेस्ट सीरीज में जाओ, ऑनलाइन टेस्ट आपको मिलेगा। ऑनलाइन टेस्ट में जाके आपको स्कॉलरशिप टेस्ट में क्लिक करोगे, आपको ऐसे 100 डेज चैलेंज मिल जाएगा देखने में। यहाँ से जाके आप 100 डेज चैलेंज को अटेम्प्ट कर सकते हो। डेफिनेटली करिए, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आप लोगों के लिए, ठीक है। टिल देन थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू सो मच, एंड मिलते हैं नेक्स्ट सॉल्यूशन में।